गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक, और बाकी सब तो अच्छे होंगे ही। हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे? मेनली हम डिस्कस किए थे क्या? डिस्क के बारे में, सर्कुलर डिस्क के बारे में। तो सर्कुलर डिस्क का बहुत सारा स्पेशल केस भी डिस्कस किए थे कि क्वार्टर डिस्क हो जाए तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेमी सर्कुलर डिस्क हो जाए या आर्क मतलब सर्कुलर आर्क हो तब क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्वेश्चन आपको बताए गए थे बच्चों की IIT JEE में एक बार पूछा गया है। फिर आपका कुछ पोर्शन में लास्ट शायद क्वेश्चन जो था कि कुछ पोर्शन में ये आपका सर्कुलर डिस्क लाई कर रहा था जिसका इनर रेडियस कितना था R1 और आउटर रेडियस बचाओ बच्चों कितना था R2। ठीक, मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत सारा डिस्क का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज देखना बच्चों, हम लोग अभी और बाकी स्टैंडर्ड डेरिवेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो जो बाकी आज कोशिश करेंगे हम लोग कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डेरिवेशन कर लें। उसी में से एक देखो कैलकुलेशन है क्या, ये कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। ठीक, पहले बच्चों समझ लो, मेन बच्चों इस डेरिवेशन में आपको फिगर समझने की ज़रूरत है। अगर आप फिगर समझ गए कि जो हम लोग डीएम मास, मेन इसमें डीएम मास ही है कि डीएम मास कैसे कट करना है, क्या उसका वैल्यू होगा। ठीक, वो ओरिजिनल फिगर मतलब जिस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट तुमको कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक, उसका कन्फिग्रेशन, वो रिजिड बॉडी किससे बना होगा, फिर उसके बाद डेरिवेशन में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ऐसा ही देखो डेरिवेशन हम इसका करने जा रहे हैं सॉलिड सिलेंडर का। दो मेथड है बच्चों, इसका डेरिवेशन करने का दो मेथड है। ठीक, आपको जो अच्छा लगे, जो ज़्यादा आसान लगे, जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, वही मेथड आप अप्लाई करना। फर्स्ट मेथड बच्चों, आप खुद रियलाइज करो कि मान लो, इमेजिन करो कि आपके पास एक सिलेंडर मतलब सॉलिड सिलेंडर इमेजिन करना है। ठीक, अब सोचो उस सिलेंडर को ऐसे कट कर, मान लो वर्टिकली ऐसे रखा हुआ सिलेंडर। ठीक, ऐसे वर्टिकली रखा हुआ, ऐसे ऐसे स्लाइसेस में कट करोगे, ऐसे ऐसे लेंथ के लॉन्ग, सिलेंडर के लेंथ के लॉन्ग स्लाइस में कट करोगे। लेंथ के लॉन्ग मतलब रेडियस क्या रहेगा बच्चों, उसका सेम रहेगा। कट करोगे तो बताओ क्या बनेगा बच्चों? बहुत सारा डिस्क बनेगा। बहुत सारा बताओ बच्चों क्या बनेगा? डिस्क बनेगा। हर एक डिस्क का रेडियस कितना रहेगा बच्चों? सेम एज रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक, कुछ नहीं है, इतना आपको कंसेप्ट अगर पता चल गया, आगे क्या करना है बच्चों? बस इसको यूज कर देना है। तो देखो उसी कंसेप्ट को पहला मेथड में देखना मैं यूज कर रहा हूँ। तो मेथड नंबर 1 के लिए देखना यहाँ पर बच्चों, मेथड 1 जो आपको फिगर में समझाए बच्चों, हम वही चीज़ें को कर रहे हैं। यहाँ पर देखो हम क्या कट कर दिए, एक डिश कट कर दिए। ठीक, उसी तरह देखो दूसरा डिश, फिर इसी तरह क्या होगा तीसरा डिश। ऐसा ऐसा बताओ कितना डिश होगा, बताओ बच्चों इसमें इन नंबर ऑफ डिश होगा। ठीक, इस पिक्चर को देखो और अच्छे से दिखाने के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। एक्चुअली में देखना इसका टॉप व्यू देखोगे बच्चों कट करने के बाद, तो टॉप व्यू देखोगे तो देखो ऐसा दिखाई देगा बच्चों, ये ऐसा दिखाई देगा बच्चों। टॉप व्यू में ये इसका एक्सिस हो गया और ये डिश ऐसा दिखाई देगा। ठीक, और इस डिश का देखना जो मास माने हैं बच्चों, डीएम मास मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा कितना डिश कट करोगे, बहुत सारा डिश होगा। ये देखना बच्चों क्या है इसका, ये जो है बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसका रेडियस बताओ बच्चों क्या होगा, कैपिटल आर। रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर। और ये क्या हो गया बताओ बच्चों, डिश हो गया। ठीक, अब कुछ नहीं है बच्चों,
एक जो छोटा सा मास कट किया डीएम, इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा बच्चों, ये चीज़ आपको पता है क्या होता है, बताओ बच्चों। तो डी आई इक्वल टू, बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इस एक्सिस, जो कि इसका क्या है सेंटर, क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई में 2। तो यहाँ पर एम की जगह क्या है बताओ बच्चों, डी एम आर स्क्वायर बाई में 2। ऐसा बताओ बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ ऐसा डीएम मास कितना कट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। और ये इनफाइनाइट नंबर को बताओ बच्चों कैसे ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन से। बहुत सिंपल लॉजिक है, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ द क्या होगा बच्चों, डी आई विच इज इक्वल टू, बताओ क्या करोगे, डी एम आर स्क्वायर बाई में 2। कुछ नहीं, यहाँ पे देखो आर कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। तो बताओ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई में 2 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन के अंदर में बताओ क्या रहेगा बच्चों, डीएम। और डीएम का वैल्यू बताओ बच्चों क्या होगा, कैपिटल एम, मास ऑफ द सिलेंडर। तो इस सारा मास को ऐड करोगे तो बताओ बच्चों कितना होगा, टोटल मास एम के बराबर। लिख दो बच्चों। तो फाइनली देखो इसका बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई में 2। बताओ बच्चों ऐसा कहीं डेरिवेशन हम लोग किए थे, हाँ बिल्कुल किए थे बच्चों। ये किसके बराबर होता बताओ बच्चों, सेम एज दिस। पिछले क्लास में भी मैं बताया था बच्चों कि जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेम एज हॉलो सिलेंडर, कितना होता है एम आर स्क्वायर। और जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेम एज सॉलिड सिलेंडर, और कितना होता है बताओ वैल्यू बच्चों, एम आर स्क्वायर बाई में 2। ठीक, ये बच्चों देखो पहला मेथड था, उम्मीद करता हूँ ये मेथड तो काफ़ी आपको आसान लगा होगा। ठीक, फिर दूसरा मेथड भी देखो बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो देखना सेकेंड मेथड, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा बच्चों। क्या कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, याद करो बच्चों मैं मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया था वो 3 टाइप का, एक लीनियर, दूसरा क्या था एरियल, और तीसरा बताओ बच्चों क्या था वॉल्यूम। ठीक, तो जब वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन जब हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों, उसमें आपको ये भी हम बताए थे कि ये जनरली कौन सा बॉडी के लिए डिफाइन होता है, सॉलिड बॉडी के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या है सॉलिड सिलेंडर, इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बताओ बच्चों कैसे होगा, कैसे होगा बच्चों, इनसाइड द वॉल्यूम। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इमेजिन करो कि जो सॉलिड सिलेंडर बना होगा 2 तरीके से बन सकता है, एक तो बहुत सारा डिस्क को एक के ऊपर ऊपर रखते गए, रेडियस सेम रहा। दूसरा कैसे बना सकते हो बताओ बच्चों, सॉलिड सिलेंडर बहुत सारा हॉलो सिलेंडर को, बहुत सारा हॉलो सिलेंडर को जिसका लेंथ क्या हो बच्चों सेम हो, जिसका लेंथ क्या हो बच्चों सेम हो, और रेडियस क्या हो डिफरेंट डिफरेंट हो, रखते जाओ सटा सटा कर रखते जाओ। ठीक, तो जब सटा सटा के बहुत सारा हॉलो सिलेंडर को जिसका लेंथ सेम है रखते जाओगे तो फाइनली ये कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, सॉलिड सिलेंडर का बन जाएगा। ठीक, तो सॉलिड सिलेंडर बनाने का जो दूसरा मेथड है बच्चों क्या है मेरा, कि सॉलिड सिलेंडर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द हॉलो सिलेंडर हैविंग सेम लेंथ या सेम हाइट बट डिफरेंट रेडियस। और क्या बच्चों, बस इसी पर सॉल्यूशन मिल जाएगा हम लोग को। तो देख लो फिगर में हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर जाकर, कितना डिस्टेंस पर बताओ बच्चों जाकर, हम आर डिस्टेंस पर जाकर डी आर थिकनेस का, देखो यहाँ पर फिगर देखो, फिगर से आपको पता चल जाएगा।
हाँ बच्चों, जैसा कि मैं आपको बताया कि सॉलिड सिलेंडर इज द कम्बिनेशन ऑफ द हॉलो सिलेंडर। ठीक, तो देखो एक हॉलो सिलेंडर हम कंसीडर किए जिसका रेडियस कितना माने बच्चों, स्मॉल आर, और इसका थिकनेस कितना होगा, अब जरूर कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा, बहुत कम। इसका थिकनेस कितना मान लिए बच्चों, डी आर। ठीक, लेंथ अभी भी आपका सेम है, वहीं स्मॉल एल है। इसका मास कितना मान लिए बच्चों, डीएम। इस डीएम के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों वो कितना मान लिए, डीआई। कितना होगा, डीआई। ठीक, अब देखना बच्चों कि मेन मेरा काम इसमें डीएम का वैल्यू निकालना है। ठीक, ऐसे भी समझ रहे हो कि सिलेंडर जो बनेगा, बताओ बच्चों उसका वेरिएबल पैरामीटर क्या होगा, रेडियस ही होगा। ये तो मैं आपको बताया ही। ठीक, क्यों होगा वो, जैसा मैं स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग आपको पता भी चल गया होगा। तो डीएम निकालने के लिए देखना यहाँ पर, ये मेथड नंबर 2 है बच्चों। मेथड नंबर 2, देखो टोटल मास कैपिटल एम कब होगा, जब इसका टोटल वॉल्यूम बी होगा। मास इसका बताओ कितना होगा, डीएम, कब, जब इसका वॉल्यूम छोटा सा वॉल्यूम डीवी हो गया। वॉल्यूम क्यों लिखे हैं बच्चों, क्योंकि सॉलिड रिजिड बॉडी है। दिस इम्प्लाई यहाँ पर बताओ डी एम इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, एम बाई में वी इंटू डी वी। चलो सबका वैल्यू देखो लिख रहा हूँ बच्चों, तो डी एम इक्वल टू, चलो एम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा बच्चों, क्या होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट या लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम बताओ, पाई, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, आर स्क्वायर इंटू। ठीक, अब देखो जो डीएम मास कट किए हो, जो छोटा सा मास कट किए हो, जो छोटा सा हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर जिसका थिकनेस डीआर है, उसका बताओ वॉल्यूम कितना होगा बच्चों। ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है कि रिंग बन रहा है। इस रिंग का बताओ लेंथ कितना हो जाएगा, ये तो हम लोग इसका एरिया तो निकाले हैं बच्चों, कितना, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। लेंथ मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस बताओ क्या मिल जाएगा, डी ए। और इस मतलब कि यहाँ पर देखना बच्चों हम क्या लिखेंगे, डी भी को बताओ क्या ये लिख सकते हैं, डी ए इंटू एल। एल क्या होगा, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, जो कि हर एक हॉलो सिलेंडर के लिए लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। और डी ए का वैल्यू देखो बच्चों आप लिख सकते हो क्या, डी ए को बताओ क्या हो जाएगा, अरे रिंग बनेगा। ये सब हॉलो सिलेंडर क्या होता है, रिंग का कॉम्बिनेशन। इसका बताओ लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर और मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस डी आर इंटू एल। ये बताओ किसका वैल्यू हो जाएगा, बताओ बच्चों डी बी का। लिख दो बच्चों यहाँ पर डी बी बराबर कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पर, 2 पाई आर इंटू क्या होगा बच्चों बताओ, डी आर इंटू एल। एल से एल देखो कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ बच्चों क्या होगा, डी एम इक्वल टू 2m बाई में बताओ क्या होगा बच्चों, आर स्क्वायर, 2m बाई में आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आर इंटू डी आर। मेन बच्चों देखो यही कैलकुलेट करना था, एक बार इसको देखना फिर से आप चेक कर लेना। ठीक, हालांकि कुछ नहीं है, डीवी का वैल्यू यहाँ से आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखो छोटा सा मास के कारण छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, डी आई। याद रखना कि ये डी आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बताओ बच्चों किसका होगा, हॉलो सिलेंडर का। किसका, और हॉलो सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पता है कितना होता है बच्चों, एम आर स्क्वायर। यहाँ पर एम की जगह बताओ क्या आ जाएगा, डी एम। एम की जगह बताओ क्या होगा, डी एम। और आर, कैपिटल आर की जगह बताओ क्या होगा, स्मॉल आर। लिख दो बच्चों, तो डी आई इज इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, डी एम इंटू आर स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ द डी आई विच इज इक्वल टू डी एम। चलो डी एम का वैल्यू देखो तो 2m बाई में आर स्क्वायर इंटू ये आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बताओ, स्मॉल आर के पावर 3 डी आर। बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर बताओ वेरिएबल पैरामीटर क्या होगा, आर है, जिसका लोअर लिमिट क्या होगा इस एक्सिस के पास 0, और यहाँ पर बताओ अपर लिमिट कितना होगा, कैपिटल आर। तो देखो 0 से लेकर आर, कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट कर दो इसको, तो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, 2m बाई में आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन के अंदर में क्या होगा, आर के पावर 3 डी आर, 0 से लेकर आर। चलो यहाँ पर देखो आई इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा,
2m बाई में आर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे, लिमिट पुट करोगे तो देखो वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, आर की पावर 4 बाई में 4, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ये 2, तो फाइनली आंसर बताओ कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई में 2। दिस इज द करेक्ट। और जैसा कि बच्चों हम लोग देखे भी, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट। ठीक, आप फ्री हो, दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड अप्लाई करो, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा मेथड सुटेबल जो था मेथड नंबर 1 था। ठीक, और देखो बच्चों आगे और डेरिवेशन हम लोग करते हैं। देखना बच्चों, अभी तक जो भी हम स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कंसेप्चुअल डेरिवेशन आपका ये कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्फीयर। ठीक, मतलब अभी तक जितना है सबसे थोड़ा सा अगर समझने वाली, ज़्यादा कंसेप्ट ओरिएंटेड जो है ये यही हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक, तो थोड़ा सा मैं पिक्चर देखो थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, समझने की कोशिश करना, फिर इसके बाद तो जो रेस्ट है हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। देखो हॉलो स्फीयर कैसा होगा ये चीज़ बताने की तो ज़रूरत नहीं है आपको, पर फिर भी देखो सिंपल इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपको, छोटा सा ये स्फेरिकल बॉल, ठीक, बीच में देखो सारा खाली है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉलो स्फीयर। देखो ऐसा सिचुएशन है, एक्चुअली में ये जो फिगर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। ठीक, डिश हो गया, रिंग हो गया, वो सब आपको क्या हो गया, अगर थिकनेस कंसीडर करते हो रिंग में 2 डायमेंशन हो गया, बट ये एक्चुअली में 3 डायमेंशनल पिक्चर होता है। ठीक, क्योंकि इसके पास ये पीछे में मोटाई भी होता है, सामने से आपको 2 एक्सिस कवर करेगा, और 2 एक्सिस मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस मानते हो तो सामने से कवर करेगा, और एक अंदर की तरफ जो एक्सिस होगा वो जेड एक्सिस होगा। ठीक, तो ये जो आपको हॉलो स्फीयर जो बनता है या सॉलिड स्फीयर, या अभी देखे थे सिलेंडर भी तुम्हारा, वो सब 3 डायमेंशनल पिक्चर है। ठीक, तो थोड़ा इसको हम लोग हॉलो स्फीयर को समझने की कोशिश करते हैं। ये हॉलो स्फीयर है और ये इसका एक्सिस है। ठीक, तो ये एक्सिस आप यहाँ से दिखाओ, चाहे यहाँ से दिखाओ, चाहे यहाँ से दिखाओ, चाहे यहाँ से दिखाओ, सब बात बराबर है बच्चों, इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, सबके लिए एक्सिस क्या हो, सेम ही रहेगा, कहीं से भी दिखाओ, क्योंकि ये क्या है 3 डायमेंशनल फिगर है, तो हर एक के लिए कन्फिग्रेशन क्या करेगा, सेम ही कन्फिग्रेशन को शो करेगा। ठीक, तो पिक्चर अच्छे से दिखे इसलिए हम एक्सिस ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना बच्चों, हम कैलकुलेशन करेंगे, मेन इसमें समझने वाली क्या बात कि मान लो ये एक्सिस है, थोड़ा इमेजिन कर लो, ये हटा दे रहा हूँ, ये एक्सिस है। ठीक, एक्सिस से मान लो हम इसके सेंटर से यहाँ से थीटा पर जाके डी थीटा स्ट्रिप का मतलब ये समझो कि इतना थिकनेस मान लो डीएल है या डीआर है, जो भी, इसको घुमा दो तुम ऐसे, इतना थिकनेस का इमेजिन करो कि कट करके इसे घुमा दी, तो बताओ बच्चों क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा। क्या बनेगा, रिंग। तो ध्यान से देखो, ठीक, यहाँ पर भी एक इस थिकनेस का रिंग, यहाँ पर भी रिंग, यहाँ पर भी रिंग, यहाँ पर भी रिंग, ऐसा ऐसा रिंग्स का क्या है, बहुत सारा रिंग्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक, हर एक रिंग्स का रेडियस क्या हो रहा है बच्चों, अलग हो रहा है। ठीक, मैं थोड़ा बहुत इसको मतलब कि समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक, ताकि आपको मैथमेटिकल जो डेरिवेशन हम यूज करेंगे, जो टर्म हम यूज करेंगे, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो इसका देखो जो मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। ठीक, क्या स्टैंडर्ड डेरिवेशन है बच्चों कि ये देखो हॉलो स्फीयर का, मान लो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, यहाँ पर देखना बच्चों
यहाँ पर क्या देखो, थीटा पर जाकर, देखो यहाँ से थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा एंगल का, क्योंकि इधर बताओ वेरिएबल पैरामीटर क्या होगा बच्चों, डी थीटा एंगल का, ठीक, ये इसका बताओ क्या हो जाएगा, बताओ बच्चों, थिकनेस हम क्या मान लिए, डी आर थिकनेस मान लिए, क्या मान लिए, डी आर। अब देखो ये इसका रेडियस देखना कितना है, कैपिटल आर, तो डी आर का वैल्यू देखो बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये अब इतना समझ गो, आर इंटू कितना होगा, डी थीटा, वही आर्क के कंसेप्ट से, सर्कुलर आर्क के कंसेप्ट से, डी आर बराबर क्या लिखोगे, आर इंटू डी थीटा। क्या किए बच्चों, हम थीटा पर जाकर डी थीटा का, देखो डी थीटा का ऐसा रिंग कट कर दिए, क्या कट कर दिए बताओ बच्चों, रिंग क्यों होगा, क्योंकि बीच में क्या है, हॉलो मतलब खाली है, ठीक, समझना ये पिक्चर अच्छे से, एक बार फिर से देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वही हॉलो स्फीयर है, सेंटर से देखना, इसके सेंटर से थीटा पर जाकर दी थीटा क्या कर दिए, कट कर दिए, कट करोगे तो बताओ बच्चों क्या मिलेगा, ये एक रिंग, क्या मिलेगा, रिंग। यहाँ पर वेरिएबल पैरामीटर बताओ क्या होगा बच्चों, थीटा होगा, क्योंकि ये रिंग यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, क्या समझ में आया बच्चों, ठीक, ये इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अब देखो जो ये दिख रहा है रिंग, इसका टॉप व्यू देखो, ऐसे से टॉप व्यू देखो, तो टॉप व्यू देखोगे तो क्या दिखाई देगा, एक कंप्लीट ऐसा रिंग दिखाई देगा आपको, एक रिंग दिखाई देगा जिसका रेडियस देखो क्या मान लिए बच्चों हम, जिसका रेडियस हम मान लिए देखो स्मॉल आर, रेडियस देखो कितना मान लिए इसका रिंग का, स्मॉल आर, और थिकनेस कितना मान लिए बच्चों, डी आर, थिकनेस कितना मान लिए बच्चों, डी आर। तो देखो बच्चों इसका टॉप व्यू हम ड्रॉ करें अलग से, टॉप व्यू देखना बच्चों इस रिंग का, कि एक रिंग बन रहा है, इस रिंग का देखना बच्चों, इस रिंग का ये तुम्हारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये इस रिंग का बताओ बच्चों क्या होगा, थिकनेस होगा डी आर, जो कि वैल्यू कितना होगा, आर डी थीटा होगा, आर डी थीटा, और इसका रेडियस बच्चों बताओ कितना होगा, स्मॉल आर, रेडियस क्या होगा बच्चों, स्मॉल आर, और ये बताओ क्या बन रहा है बच्चों, रिंग बन रहा है, क्या बन रहा है, रिंग। मेन यही समझना था बच्चों, इस रिंग का देखो मास मान लिए बच्चों हम डीएम, इस डीएम के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट कितना हो गया, डी आई। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर जानते हैं हम लोग, डी आई इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, डी एम आई इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर, स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक, क्योंकि रिंग बन रहा है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों, यही होगा एम आर स्क्वायर, हम लोग जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एम की जगह क्या लिखो, डी एम, और रेडियस की जगह क्या होगा, स्मॉल आर। थोड़ा देखो बच्चों इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा है, मेन यही आपको समझना है, ठीक, क्या समझना है कि थीटा पर जाके डी थीटा को कंसीडर करते पूरा घुमा दो, आप घुमा दोगे तो बताओ क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये रिंग का फॉर्मेशन होगा, इस रिंग का रेडियस कितना हो गया, स्मॉल आर, ठीक, और इसका थिकनेस कितना हो गया, डी आर, विच इज इक्वल टू कितना होगा, आर डी थीटा। अब देखो बच्चों ये हॉलो स्फीयर है, इसमें देखो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसके लॉन्ग होगा, सरफेस के लॉन्ग, तो सरफेस के लॉन्ग कहने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया पर, मतलब हॉलो स्फीयर में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों एरिया के लॉन्ग होता है। तो चलो एरिया का देखो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमको डीएम का वैल्यू निकालना होगा, तो बताओ डीएम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मैं देखो वैल्यू लिख रहा हूँ, डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल एम बाई में ए इंटू डी ए, ठीक, कैपिटल एम क्या है, टोटल मास, कैपिटल ए क्या है, टोटल एरिया, और डी ए तो आपको पता ही है, ठीक, मतलब ये यहीं से रिलेशन लिखा हूँ कि कैपिटल एम मास कब है, जब इसका टोटल एरिया कितना है, ए है। अब देखो कितना हो गया, डी एम मास हो गया कब, जब इसका एरिया कितना हो गया, डी ए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से डी एम का वैल्यू पता चल जाएगा। चलो देखो यहाँ पर एम बाई में एरिया, एरिया ऑफ द स्फीयर बताओ बच्चों कितना होता है,
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि ये टोटल एरिया है, मल्टीप्लाइड बाई डी ए। डी ए देखो क्या होगा बच्चों, जो तुम छोटा सा पोर्शन कट किए हो उसका छोटा सा एरिया। तो ये बताओ बच्चों क्या बन रहा है, कि रिंग बन रहा है, इस रिंग का रेडियस बताओ बच्चों कितना है, आर है। ठीक, ऐसा तो पहले भी हम लोग इसका एरिया निकाल चुके हैं, तो बताओ कितना होगा बच्चों, 2 पाई आर, और इसका थिकनेस बताओ कितना है बच्चों, डी आर। थिकनेस कितना है, डी आर। ठीक, अब इसको ऐसे ही छोड़ दो बच्चों, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, यहाँ पर देखना बच्चों कि थोड़ा मैं इस स्मॉल आर का मतलब जो रिंग कट किया हो उसका रेडियस देखो मैं निकाल रहा हूँ। तो रेडियस देखना मैं निकाल रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ देखना बच्चों, हमको ये वैल्यू निकालना है, यही इसका बताओ क्या होगा, रेडियस। ठीक, तो ध्यान से देखो, तो ऐसे यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, बहुत आसान देखना रेडियस निकालना, तो नियर अबाउट ये वैल्यू इज इक्वल टू बताओ क्या होगा, ये वैल्यू होगा। ठीक, और ये वैल्यू बताओ बच्चों कितना है, रेडियस के बराबर। तो ठीक, ऐसा कुछ फिगर देखो बनेगा कि ये देखो क्या है, आर है, और ये देखो क्या है बच्चों, थीटा। तुमको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मान लो ये वैल्यू कितना है, स्मॉल आर है। ठीक, तो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या बना, 90 डिग्री। तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो कॉस थीटा इक्वल टू बताओ क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर बाई में कैपिटल आर। स्मॉल आर इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, कैपिटल आर कॉस थीटा। मतलब इस रिंग का जो रेडियस होगा बच्चों, इसको देखो साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान देना बच्चों कि हम लोग का यहाँ पर वेरिएबल पैरामीटर दो आ रहा है, एक स्मॉल आर और दूसरा क्या आ रहा है, थीटा। सारे को देखो हम कन्वर्ट करेंगे थीटा के टर्म में, क्योंकि स्मॉल आर का अगर आप देखोगे तो स्मॉल आर का लिमिट रखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो कोशिश हम लोग का यही रहेगा कि इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें, और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए बताओ क्या चाहिए, बताओ हम लोग को स्मॉल आर का रिप्लेसमेंट चाहिए किसके टर्म में, थीटा के टर्म में। तो देखो यहाँ से ये सब नोटेशन का ज़रूरत पड़ेगा। देखो डीएम के लिए सॉल्व करोगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई से 4 पाई तो 2 हो गया। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, डी एम इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, ये एम बाई में 2 कैपिटल आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, आर इंटू डी आर। लास्ट में सबका हम वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। ठीक, चलो यहाँ तक लिखो, फिर इसके बाद बताता हूँ। चलो देखो यहाँ पर कि यहाँ पर देखो डीएम का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे कि एम बाई में 2r स्क्वायर आर इंटू डी आर। ठीक, अब डी आई का वैल्यू मतलब आई का अगर वैल्यू निकालेंगे तो बताओ कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ द डी आई विच इज इक्वल टू, चलो वैल्यू रखो यहाँ पर, एम बाई में 2r स्क्वायर। ठीक, इंटू कितना होगा, आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आर के पावर 3 डी आर। ठीक, जो कांस्टेंट है बच्चों लिखना यहाँ पर बाहर निकाल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि सारे इस स्मॉल आर को किस में कन्वर्ट करोगे, थीटा के टर्म में, क्योंकि स्मॉल आर हम लोग का पास गिवन पैरामीटर नहीं है। ठीक, हम लोग के पैरामीटर जो गिवन है वो क्या माने, थीटा और कैपिटल आर। ठीक, तो देखो स्मॉल आर बराबर बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, स्मॉल आर इक्वल टू कितना पुट करोगे, ये तो कांस्टेंट है, एम बाई में 2r स्क्वायर, कितना है बताओ, कैपिटल आर के पावर 3 इंटू क्या होगा बताओ बच्चों, कॉस क्यूब थीटा, और डी आर बराबर बताओ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। ठीक, ये बाहर निकल जाएगा बच्चों, तो बताओ कितना हो जाएगा, एम बाई में 2r स्क्वायर इंटू आर के पावर 4, इंटीग्रेशन के अंदर में बताओ कितना होगा बच्चों, कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। ये से ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 2। बताओ ये कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई में 2 इंटीग्रेशन कॉस क्यूब थीटा
डी थीटा। अब देखो सारा को हम कन्वर्ट कर दिए, आर को कन्वर्ट कर दिए थीटा में, ठीक। और यहाँ पर अब देखो ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पर बच्चों क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस इसका लिमिट रख देना। लिमिट रखते समय देखना बच्चों, ध्यान देना है। और इंटीग्रेशन थोड़ा सा ये एक अच्छे लेवल का इंटीग्रेशन है, जो कि क्लास आप 11th में इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मैं बोला था कि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें समझना भी है आपको। इसको हालांकि सॉल्व करके मैं बताऊंगा, बट आपसे अगर ये इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व होता है टेंशन मत लेना, जब आप मैथ पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लोगे। सबसे पहला काम मेरा लिमिट रखना इसका। लिमिट बताओ बच्चों क्या होगा, लिमिट इसका क्या होगा, खुद सोचो यहाँ पर कि थीटा पर जाके डी थीटा जब कट किए थे और जब इसको घुमा दिए थे, तो ये तो थीटा जो है ये पूरा ऊपर का फिगर को कवर कर दे रहा। ऐसे जैसे ही घुमाए तो पूरा इस साइड का कवर कर दिया। एक थीटा मतलब फर्स्ट हाफ पूरा कवर, ठीक। तो टोटल बताओ ये हॉलो स्फीयर दो साइड से बना हुआ है, तो एक तो ये कवर कर दिया पूरा फर्स्ट हाफ, एक नीचे वाला कवर कर देगा, ठीक। तो बताओ यहाँ पर अगर आप यहाँ पर थीटा का लिमिट रखते हो तो जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अगर ये फिगर में अगर देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, अगर 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, पूरा ऊपर का फिगर को क्या कर दे रहा है, कवर कर दे रहा है। एक ऐसा ही सिचुएशन क्या होना चाहिए, नीचे में होना चाहिए। इसको अगर पॉजिटिव मानते हो तो ये क्या होगा, निगेटिव। तो अगर नीचे में आप दिखाते हो तो ये क्या करेगा, पूरा कवर कर देगा, ठीक। समझ रहे हो बच्चों, आप ऐसा समझो क्या कि ये जो यहाँ से सेंटर से जो हम ये रेफरेंस लाइन जो हॉरिजॉन्टल से जो थीटा माने हैं वो एक थीटा ऊपर को कवर कर दे रहा, ठीक। तो आप अगर यहाँ तक थीटा 90 डिग्री दिखा दे रहे हो तो ये ऑटोमेटिक ये अपने क्या हो जा रहा है, ऑटोमेटिक कवर हो जा रहा है, ठीक। तो मतलब कि 90 डिग्री पर ये पूरा फर्स्ट हाफ पूरा कवर हो जा रहा है, ठीक। तो अगर इसको +90 मानोगे तो ये क्या होगा, -90, -90 पर क्या होगा, पूरा सेकेंड हाफ कवर हो जाएगा, ठीक। और पूरा सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ को मिलाओगे तो बताओ क्या मिल जाएगा, टोटल होलो स्फीयर, ठीक। समझ में आया कि लिमिट क्या रखेंगे, कि वेरिएबल क्या है यहाँ पर थीटा, तो लिमिट इसका क्या रखेंगे, +π/, मतलब लोअर लिमिट की बात करें तो -90 डिग्री मतलब -π/2 से लेकर +90 डिग्री मतलब +π/2, ठीक। अब देखना बच्चों कि हम होमवर्क दे रहे हैं आपको सोचने के लिए, ठीक। ये चीज़ आपको सोचना है कि यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल r वेरिएबल क्यों नहीं मान सकते हैं। इसको देखो मैं क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूँ कि ये स्मॉल r वेरिएबल हम क्यों नहीं मान सकते हैं। ये चीज़ आपको घर पर सोचना है, क्यों हम इसको कन्वर्ट किए थीटा के टर्म में। क्या मेरा यहाँ से आंसर आ सकता था, अगर रखोगे यहाँ पर लिमिट, अगर यहाँ पर रखोगे स्मॉल r का लिमिट 0 से लेकर कैपिटल R, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो गलत, ये तो है गलत होगा। अगर गलत नहीं होता बच्चों तो मैं यहाँ तक नहीं आता, डायरेक्ट वहीं पर लिमिट रखता, आंसर आ जाता, ठीक। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, थोड़ा सोचना, ठीक। मैं जो बताया हूँ ये इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक। तो देखो बच्चों इसका लिमिट क्या रखेंगे बच्चों, लिमिट क्या रखेंगे, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच। गलती से यहाँ पर देखना लिमिट अगर गलत रखोगे तो आंसर गलत आएगा। और ये लिमिट -π/2 से +π/2 क्यों रखें आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक। क्योंकि +90 डिग्री पूरा फर्स्ट हाफ को कवर कर दिया और -90 डिग्री पूरा सेकेंड हाफ को कवर कर दिया, और टोटल मिलके क्या बन गया, होलो स्फीयर, जो कि हमको उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद कुछ नहीं है बच्चों, केवल कैलकुलेशन है, मतलब इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, ठीक। हाँ देखना बच्चों,
अब इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन कंसेप्चुअल है। इसको देखो जो सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू आपको कुछ पुट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो क्या कर रहे हैं हम कि i इक्वल टू देखो बच्चों एम आर स्क्वायर बाई में 2, इसको थोड़ा देखो चेंज कर रहे हैं कि माइनस पाई बाई में 2 से लेकर पाई बाई में 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिख रहे हैं कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, अब इस कॉस स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं साइन के टर्म में। ठीक, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में ये स्टेप्स नहीं फॉलो करोगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक, तो देखो ये कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई में 2, यहाँ पर देखो माइनस पाई बाई में 2 से लेकर पाई बाई में 2, इसको बताओ क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को तो लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि देखो क्या जानते हो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इंटू क्या लिखोगे कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, ये बच्चों थोड़ा सा एडवांस इंटीग्रेशन है जो कि मैथ में सर आपको बताएंगे। ठीक, अब कुछ नहीं करना, जब इसको इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दिए तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ से कुछ वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। तो देखो क्या पुट कर दिए हम कि पुट साइन थीटा इज इक्वल टू टी मान लिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या मान लिए टी। ठीक, अब देखना वेरिएबल मेरा थीटा नहीं रहा, अब वेरिएबल क्या हो गया टी हो गया। ठीक, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते थे। ठीक, याद करो इसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या लिखते थे बताओ, क्या होता था साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, किसी मतलब थीटा या टी के रिस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू बताओ बच्चों क्या हो जाएगा डी टी। ठीक, कुछ नहीं समझ में आया तो साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो चेन रूल अप्लाई करोगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस और यहाँ पर बताओ थीटा को डिफ्रेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो फाइनली ये क्या होगा डी टी इज इक्वल टू, इधर तो टी है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा डी टी। ठीक, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग ये वैल्यू लिख देते हैं, बट वो यहीं से आता है। बट यहाँ पर देखना कैलकुलस में आपका डिफरेंशिएशन का चेन रूल का ज़रूरत पड़ेगा और इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड का, इसीलिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन बच्चों ये थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक, अब देखो जैसा यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा को क्या लिख सकते हैं डी टी, तो पूरा का पूरा टर्म देखो ये क्या हो गया कन्वर्ट हो गया किस में टी के टर्म में। बट अभी देखो लिमिट अभी कन्वर्ट नहीं हुआ बच्चों, यहाँ पर जो माइनस पाई बाई में 2 है और इधर प्लस पाई बाई में 2 है वो किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर देखो लिख दे रहा हूँ मैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा मतलब ये क्या हो गया इसका लोअर लिमिट माइनस पाई बाई में 2 मतलब क्या हो गया लोअर लिमिट, तब उस समय टी का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू जो माइनस पाई बाई में 2 है तो यहाँ पर पुट करोगे तो साइन माइनस पाई बाई में 2, तो बताओ इसका वैल्यू कितना होगा -1। एंड व्हेन थीटा इक्वल टू जब प्लस पाई बाई में 2 होगा, जो कि ये क्या होगा ये एल लोअर लिमिट होगा और ये बताओ क्या होगा बच्चों अपर लिमिट, तो उस समय बताओ टी का वैल्यू कितना होगा, साइन पाई बाई में 2 का वैल्यू क्या होता है +1। अब देखो बच्चों यहाँ से ये जो पैरामीटर हम लिखे हैं बच्चों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से देखना हर एक थीटा को हम कन्वर्ट कर दिए किस में कन्वर्ट कर दिए बच्चों टी में, किस में कन्वर्ट कर दिए टी में, क्योंकि अगला जो लाइन लिखेंगे हम इसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे बच्चों, और उसके बाद कुछ नहीं एक लाइन में इसका इंटीग्रेशन और सॉल्यूशन है। क्या समझ में आया बच्चों? ठीक, चलो देखो बच्चों अब सब देखना कन्वर्ट करें किस में टी में। यहाँ से
तो बताओ यहाँ पर आई इक्वल टू बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, mr² बाई में 2, लिमिट बताओ क्या रखे बच्चों, -1 से +1। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 - t² इंटू क्या होगा dt। कुछ नहीं किए बच्चों, थीटा को कन्वर्ट कर दिए टी में लिमिट के साथ। अब देखो बच्चों इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका तो इंटीग्रेशन आप जानते हो ना, बहुत आसान इंटीग्रेशन है। चलो इंटीग्रेशन सॉल्व करो, तो आई इक्वल टू देखो बच्चों कितना हो जाएगा, mr² बाई में 2। चलो एक बार इसको इंटीग्रेट करो तो बताओ कितना हो जाएगा, t कितना होगा t माइनस इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा, t³ बाई में 3। लिमिट बच्चों कितना रखोगे, -1 से 1। ठीक, अब यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर इसके बाद देखो फाइनली आंसर हम लोग लिखेंगे अब सॉल्व करके। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पर लिमिट केवल पुट करना है। तो लिमिट देखो पुट करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना बच्चों क्या होगा, mr² बाई में 2। ठीक, सबसे पहले देखना यहाँ पर अपर लिमिट पहले इसके लिए पुट कर रहे हैं, तो बताओ क्या होगा, 1 नहीं होगा तो देखो 1, अब माइनस मिलकर क्या होगा प्लस, तो 1 + 1 इसके लिए। फिर इसके लिए बताओ क्या होगा, -1 बाई में 3 तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अपर लिमिट कितना होगा, 1 के पावर 3 अब माइनस कितना होगा यहाँ पर, -1 के पावर 3। ठीक, अब उसके बाद देखो फाइनली देख रहा हूँ आंसर लिख रहा हूँ, आई इक्वल टू mr² बाई में 2। इसमें देखना ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना होगा माइनस, ये देखना कितना हो जाएगा, इधर भी से क्या 1 और ये 1 कितना प्लस हो जाएगा, तो 2 बाई में 3। ठीक, तो 2 कॉमन निकालोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, mr² बाई में 2, और ये 2 कॉमन निकालोगे तो 1 - 1 बाई में 3। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। इसको एलसीएम लोगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 2 बाई में 3 mr², 2 बाई में 3 mr²। ये बच्चों काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। हालांकि एग्जाम में ये डेरिवेशन बच्चों नहीं आएगा, बट इसका कंसेप्ट कभी कभी यूज पड़ सकता है। ठीक, इस कैलकुलेशन को बच्चों थोड़ा और कम किया जा सकता था मैथ में, जैसे कि यहाँ पर अगर, हालांकि ये चीज़ बच्चों अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखना जब भी इस टाइप का लिमिट हो तो एक इवन एंड ऑड फंक्शन आता है। अगर यहाँ पर इवन फंक्शन है तो डायरेक्ट इस लिमिट को 0 से लेकर अपर लिमिट तक रख सकते हो, सिर्फ उसमें क्या कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, इसका जो ओरिजिनल इक्वेशन था बच्चों cos के पावर 3 थीटा था, जो कि इवन फंक्शन होता है। ठीक, हालांकि आपको यहाँ उसमें भी यहाँ तक काम करना ही है, सिर्फ लिमिट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर जैसे -1 था तो यहाँ पर -1 की जगह क्या आ जाता, 0, सिर्फ यही चेंज होता। ठीक, तो कभी मौका मिला तो भी मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि कैलकुलेशन ऑलरेडी इतना लंबा हो गया है कि फिर से हम इसमें ज़्यादा स्टेप्स हम फॉलो करना नहीं चाहते हैं। ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन था बच्चों, और जो मैं आपको बताया था कि घर पर सोचना कि यहाँ पर वेरिएबल पैरामीटर हम स्मॉल r क्यों नहीं मान सकते हैं, ज़रूर इसके बारे में थिंक करना। ठीक, ये पार्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए, ये पार्टिकुलर डेरिवेशन के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों कि घर पर जाकर ज़रूर इसको डिराइव करना, मतलब लेक्चर सुनने के बाद इसको ज़रूर आपको खुद से डिराइव करना है। कुछ पॉइंट्स पर प्रॉब्लम आएगी, जैसे लिमिट में प्रॉब्लम आएगी, अभी आपको लिमिट में प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है बच्चों, वो आप मैथ में कवर कर लोगे। ठीक, अभी फ़िलहाल इस स्टेज पर थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि इसमें जो लिमिट यूज होता है सॉल्व करने के लिए थोड़ा एडवांस लेवल का है। ठीक, चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में और भी डेरिवेशन कुछ बाकी है स्टैंडर्ड करेंगे, बट इतना याद रखना कि ये सबसे लेंदी कैलकुलेशन वाला डेरिवेशन था, और थोड़ा कंसेप्ट था ये स्ट्रिप कट करने में। ओके बच्चों, ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।